नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां एक तरफ वैक्सीन को लेकर लोगों में खुशी है, तो वहीं ब्रिटेन में कोरोना की नई स्ट्रेन को लेकर बड़ा खौफ देखने को मिल रहा है। नए स्ट्रेन से बचने के लिए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है, तो वहीं प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ दिनों में ब्रिटेन से आए लोगों को ट्रेस कर जांच कराने और क्वारंटीन करने का आदेश दिया है। कितनी खतरनाक हो सकती है कोरोना की नई स्ट्रेन, इस बारे में फिलहाल अभी कोई आकलन नहीं किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्द कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, और इन सब के बीच ब्रिटेन से जो खबरें आ रही हैं वो लोगों को परेशान कर सकती हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोरोना से भी ज़्यादा ताकतवर वायरस का कहर देखने को मिल रहा है, जो कोरोना से 70% ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इस बात को लेकर तमाम देशों की सरकारें चिंतित हैं। हिंदुस्तान में भी वो चिंता दिखाई दे रही है। इसी वजह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से एहतियातन कदम उठाए गए हैं। राज्य की योगी सरकार ने फैसला किया है कि इस दौरान ब्रिटेन से आए हुए लोगों को ट्रेस किया जाएगा और उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा। ऐसे तमाम लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने हाल फिलहाल में विदेशों से यात्राएं की हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर मेरठ से है। विदेश से लौट रहे लोगों को लेकर अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। पिछले दिनों इंग्लैंड से आए 12 लोगों की जांच हुई है। एंटीजन टेस्ट में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी 12 लोगों की RT-PCR रिपोर्ट आज आनी है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन की खबर को लेकर मेरठ में फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही मेरठ से उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कोरोना को लेकर जितने रिसर्च हैं, ऐसा लगता है जैसे वायरस तमाम प्रयोगों को मुंह चिढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि नया जो वेरिएंट है वो न सिर्फ 70 गुना तेज़ी से फैल रहा है, बल्कि इसका जो ब्लैक संक्रमण की बात जो कही जा रही है, और ख़ास तौर से देश के 4 जगहों पे यानी अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई में इससे संक्रमित जो लोग मिले हैं, वो न सिर्फ उनके शरीर में एक ब्लैक होल जैसी चीज़ें देखने को मिली हैं, बल्कि 50% तक मोर्टलिटी रेट यानी मृत्यु दर जो है डॉक्टर उसके बारे में कह रहे हैं। ऐसे में जो तमाम लोग ब्रिटेन का सफ़र करके आए हैं, उनको जो है चेस करना एक चैलेंज है, क्योंकि अगर कोई ब्रिटेन से आया है तो शायद आसानी से चेस हो जाए, लेकिन अगर वो आदमी मलेशिया या फिर इंडोनेशिया या फिर यूएई या फिर दुबई से होकर के रूट होकर के अगर आया है, तो ऐसे में उस आदमी की उस ट्रैक हिस्ट्री को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश को लेकर के ये बात जो कही जा रही है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते हमारे पास हैं, लेकिन इन 2-3 हफ्तों में अगर ये संक्रमण तेज़ी से यहाँ फैलता है तो हालात कहीं ना कहीं से चैलेंजेस वाले होंगे, क्योंकि जो पहली वेव थी उसको न फिर सफलतापूर्वक न फिर प्रदेश सरकार ने उसको जो है लोगों का इलाज कराया था, बल्कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाई गई थी। लेकिन जिस तरह से इस वेव वेरिएंट के बारे में जो बातें निकल करके आ रही हैं, सबसे खास बात यह है कि जो रिसर्च है वो अपूर्ण है, यानी नई नई बातें निकल करके आ रही हैं। तो क्या कोरोना वैक्सीन भी उन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर नहीं साबित होगी? तो ऐसे में कई सारी चिंताएं हैं जो न सिर्फ प्रदेश सरकार के सामने है बल्कि केंद्रीय सरकार के सामने भी रहेगी। ठीक है, मेरठ का रुख कर लेते हैं। उमेश वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, जिन 12 लोगों का टेस्ट हुआ है उनके बारे में क्या जानकारी, क्या अपडेट है, और आगे जो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, देखिए अमित, ब्रिटेन से शुरू हुए नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर के प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड पर है, क्योंकि यहां से विदेश और दिल्ली का आवागमन काफी होता है। दिल्ली जाने वाले लोग भी काफी होते हैं और विदेश जाने वाले लोग भी काफी होते हैं। मेरठ की अगर हम बात करें तो बीते दिनों यहां से तकरीबन 12 लोग ब्रिटेन गए थे और ब्रिटेन से वो वापस लौटे हैं। जो 12 लोग ब्रिटेन से वापस लौटे हैं उनका एंटीजन टेस्ट कराया गया है, और इस एंटीजन टेस्ट में सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जो राहत की बात है। लेकिन इनका RT-PCR टेस्ट भी कराया
जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आज शाम तक आने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर कोरोना का जो ये नया स्ट्रेन आया है और ज्यादा भयावह बताया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है, केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है और जो लोग भी विदेश यात्रा करके वापस लौट रहे हैं उन पर खास निगरानी रखी जा रही है। मेरठ में जिन लोगों ने भी बीते दिनों विदेश यात्रा की है या विदेश यात्रा से लौटे हैं, उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि जो 12 लोग हाल ही में ब्रिटेन से लौटे हैं, इंग्लैंड से लौटे हैं, उन सभी की एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन इनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जाएगा। इस सबके बीच नोडल अधिकारी पी गुरु प्रसाद ने भी मेरठ में डेरा जमा दिया है। वो यहां पर कैंप किए हुए हैं, लगातार मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कि इस नई स्ट्रेन को लेकर के सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं और जो लोग भी विदेश यात्रा करके आ रहे हैं उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाए, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े मामले में बीजेपी विधायकों पर दर्ज मुकदमे सरकार वापस लेने की तैयारी कर रही है। वापस ले लिया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, विधायक संगीत सोम और कपिल देव के खिलाफ दर्ज मुकदमा सरकार ने वापस ले लिया है। सरकारी वकील राजीव शर्मा ने मुजफ्फरनगर की एडीजे कोर्ट में मुकदमा वापसी के लिए अर्जी भी दे दी है। मुकदमा वापसी की अर्जी पर फिलहाल कोर्ट ने कोई फैसला अभी नहीं लिया है। बता दें कि 7 सितंबर 2013 को नगला मंदौर की महापंचायत के बाद इन सभी पर एफआईआर दर्ज हुई थी। तीनों नेताओं पर भड़काऊ भाषण, धारा 144 का उल्लंघन, आगजनी, तोड़फोड़ के मामले में ये मुकदमे दर्ज किए गए थे। मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव की हत्या के बाद महापंचायत बुलाई गई थी। मुजफ्फरनगर दंगों में करीब 65 लोगों की जान चली गई थी। 40,000 से ज्यादा लोग दंगों के चलते विस्थापित हुए थे। और अब इस पूरे मामले में बहुत बड़ा अपडेट लखनऊ से सामने आ रहा है कि बीजेपी के विधायकों और नेताओं के ऊपर दर्ज मुकदमे सरकार ने वापस ले लिए हैं। इसके लिए बाकायदा सीजेएम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी गई है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋषभ मणि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही दिनेश पवार हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी है आपके पास? अमित, देखिए, मुजफ्फरनगर दंगों के चलते तकरीबन 510 एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उसमें सबसे अहम एफआईआर थी नंगला मदौड़ की महापंचायत के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई थी तत्कालीन इंस्पेक्टर चरण सिंह यादव ने दर्ज कराई थी, जिसमें सुरेश राणा जो इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं, संगीत सोम जो इस वक्त विधायक हैं, कपिल देव जो इस वक्त विधायक है, इनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, धारा 144 का उल्लंघन, भड़काऊ भाषण देना, तोड़फोड़, बलवा, आगजनी, इन सभी धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। और यह माना जा रहा था कि इसी नंगला मदौड़ की पंचायत के बाद ही मुजफ्फरनगर दंगे भड़के थे, जिसमें 65 लोगों की जान गई, 40,000 से ज्यादा लोग उसमें विस्थापित हुए थे। भारी राजनीतिक उथल पुथल हुआ था। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और अगस्त से लेकर सितंबर तक में मुजफ्फरनगर में यह डेवलपमेंट हुआ था, जिससे पूरा पश्चिमी या यूं कहें पूरा उत्तर प्रदेश प्रभावित हुआ था। सरकार बदलती है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है और ये मुकदमे वापसी की शुरुआत होती है। तो अभी मेरी खुद डीजीसी जो क्रिमिनल हैं मुजफ्फरनगर के, राजीव शर्मा, उनसे बात हुई। उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि हाँ, उन्होंने इस मुकदमे को वापस लेने के लिए एडीजे कोर्ट में अर्जी दे दी है। वो वहां पेंडिंग है, एडीजी इसमें डिसाइड करेंगे, एडीजे डिसाइड करेंगे इसमें क्या होना है। लेकिन इसको सरकार की तरफ से मुकदमा वापसी माना जा सकता है, क्योंकि जितने भी ये मुकदमे थे ये एक्यूज्ड वर्सेस स्टेट, यानी राज्य सरकार आरोपियों के खिलाफ लड़ती है और राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील ने यह अर्जी दी है मुकदमे वापस लिए जाएं। तो लिहाजा इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि सरकार की मंशा यही है कि ये मुकदमे वापस हों या टेक्निकली मुकदमे सरकार की ओर से वापस लिए गए हैं। अब ये कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो उन तथ्यों का अन्वेषण करते हैं, देखते हैं और क्या फैसला सुनाते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी माना जा सकता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से ही तमाम राजनीतिक उथल पुथल हुई थी। तो एक अर्जी ऐसी जरूर है, छोटी सी, लेकिन इससे संदेश बहुत बड़ा जाने वाला है। अमित, विनेश, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है? बिल्कुल इस तरह की, जिस तरह मुकदमा लेने की बात पहले भी कई बार सामने आई है, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको सिरे से खारिज किया था। लेकिन इस बार कोर्ट में जो इनके पक्ष के वकील हैं उन्होंने कोर्ट में डाल दिया है।
तो इससे माना जा रहा है कि अब तीनों विधायकों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। और एक तरफ जहां ये पूरा दंगा हुआ था उस समय गौरव और सचिन की हत्या हुई थी कवाल में, जानसठ थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है कवाल, जहां पर हत्या हुई थी। और जिसके बाद ही नंगला मंदौड़ में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था और उसी महापंचायत में के दौरान यहाँ पर भड़काऊ भाषण दिया गया था और कई धारा 144 लगी थी, उसका भी उल्लंघन किया गया था। उसी में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। हालांकि वर्तमान में कपिल देव अग्रवाल जो मुजफ्फरनगर सीट से विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, और सुरेश राणा जो कि कैबिनेट मंत्री है, और साथ ही साथ संगीत सोम भी विधायक हैं, तीनों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। लगातार कई बार बीच में चर्चाएं आई कि इनसे मुकदमे वापस किए जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, चाहे वो संजीव बालियान हो या अन्य कोई और भी मंत्री नेता रहे हो, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सिरे से खारिज कर दिया था कि सरकार कोई मुकदमा वापस नहीं ले रही है। लेकिन अब माना जा रहा है कि तीनों का मुकदमा वापस लिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। शातिर बदमाश भंवर सिंह गोली लगने से घायल हो गया। भंवर सिंह समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के कोचिंग संचालक को गोली मारने का आरोप है। बदमाशों के पास से गाड़ी और अवैध हथियार बरामद किया गया है। बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं। ये वो बदमाश है जिसे गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। इसके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। कोचिंग संचालक को गोली मारने का इन पर आरोप है। दिल्ली में इस वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के पास से गाड़ी और अवैध हथियार भी बरामद किया है। मुजफ्फरनगर में भी एनकाउंटर हुआ है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उत्तम उर्फ वासु से तमंचा और बाइक बरामद की गई है। कुख्यात सुशील मुंज का शार्प शूटर है वासु। लूट हत्या समेत 12 मुकदमों में उसकी तलाश थी और इनपुट के आधार पर पुलिस ने आज उसे घेर लिया, जिसके बाद बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। रुड़की रोड से एक रास्ता बाईं तरफ जाता है, उसी रास्ते पे बदमाश जैसे उन्होंने पुलिस से अपने आप को घिरता देखा तो पुलिस पर फायर करते हुए उस रास्ते पर ये भागे, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, घायल हुआ है, और उसमें हमारे एक सिपाही को भी गोली लगी है। बदमाश का नाम जानकारी हुई है कि ये बदमाश सहारनपुर का रहने वाला है, उत्तम उर्फ वासु पुत्र राजकुमार, जो कि ये सदर बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और अभी जानकारी हुई है कि दर्जनों मुकदमे इस पे हैं। उधर महोबा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित ट्रक ने 5 साइकिल सवार छात्रों को रौंद दिया। 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, 3 छात्र घायल हो गए। साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे सभी छात्र। सभी घायल छात्र अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। कुलपहाड़ थाना क्षेत्र की घटना है। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल में हंगामा हो गया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हंगामा हुआ है। अस्पताल में तोड़फोड़, मारपीट और हंगामे की तस्वीर सामने आई है। हंगामा देखकर डॉक्टर और कर्मचारी वहां से भाग निकले। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। नगर कोतवाली इलाके का मामला है। उधर हरदोई के बिलग्राम इलाके में करीब 25 से 30 गुंडों ने एक लिमिटेड कंपनी के ऑफिस में घुसकर जमकर गुंडाई की है। इन लोगों ने एक युवक पर हमला करते हुए उसे जमकर मारा पीटा। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। आसपास के लोगों ने इनमें से 2 को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को मामले की तहरीर दी है, जिसमें उसने 5000 रुपए छीनने का आरोप लगाया है। सांडी रोड स्थित हमारी फर्म है किसान कमर्शियल के नाम से। हम लोग वहाँ पे रोज की तरह बैठे थे अपना, रोज की तरह अचानक से 20-25 लोग आते हैं और लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर देते हैं। हम लोग पूछते रहते हैं कि बात क्या है, बात क्या है, बात क्या है, बताइए। बताते नहीं। हमारे कर्मचारी जो उपस्थित थे उनको मारना पीटना शुरू करते हैं। उस संबंध में हम यहाँ थाने में तहरीर दे रहे हैं। चंदौली में वाणिज्य कर विभाग की टीम ने मसाला कंपनी के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। 10 घंटे से अधिक समय तक चली छापेमारी में विभागीय टीम मसालों के रॉ मटेरियल की खरीद में लगने वाली जीएसटी और पैकिंग के बाद मसालों की बिक्री पर लगी जीएसटी के खेल को पकड़ने में लगी है। करीब 55 से 60 अधिकारी और स्टाफ जीएसटी चोरी को पकड़ने में जुटे रहे। छापेमारी के दौरान टीम ने तीनों ठिकानों को पूरी तरीके से सील कर दिया। सभी के आवागमन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। टीम के द्वारा प्रबंधन करके बड़े पैमाने पर मसालों का निर्माण और बिक्री किया जा रहा है। सर, टैक्स संबंधित कुछ बातें भी सामने आई हैं। हाँ, टैक्स की बात है। जो शिकायत हुई है टैक्स है, उसके आधार पे एनालिसिस किया गया है इनके डाटा का और उस आधार पे इनकी जांच की जा रही है।
मथुरा के स्कॉलरशिप घोटाला मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर 23 करोड़ के गबन का आरोप है और साथ ही इस मामले से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही संस्थाओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। छात्रवृत्ति घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि योगी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में मथुरा के जिला समाज कल्याण अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इन पर 23 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के साथ संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस फर्जीवाड़े में शामिल निजी कॉलेजों को सरकार ब्लैकलिस्ट में डालने की तैयारी कर रही है। दरअसल छात्रवृत्ति घोटाले की जांच 3 सदस्यीय टीम कर रही थी, जिसने 11 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में करीब 253.29 लाख के घोटाले की बात उजागर की है। इस जांच में सामने आया कि 23 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें 5000 से ज्यादा छात्रों ने कोर्स ही पूरा नहीं किया है। इन छात्रों के नाम पर करीब 969 लाख की छात्रवृत्ति कागजों में बांटकर पैसों का गबन कर लिया और आपस में बांटकर रफा दफा कर दिया। और चलिए इसके साथ ही एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। और अब खबर औरैया से, जहां पर उस समय सनसनी फैल गई जब हाईवे के किनारे खड़े एक ट्रक में ड्राइवर का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया। शव पर चोट के निशान होने के चलते लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। अनंतराम टोल के पास नेशनल हाईवे के किनारे एक ट्रक को खड़ा देखकर लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने हाईवे पर जाकर देखा तो उसके अंदर खून से लथपथ शव पड़ा मिला। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को तत्काल ही इस बात की सूचना दी। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर बिहार से गत्ता लेकर मेरठ जा रहा था। एक ट्रक खड़ा है ओवरब्रिज के पास, उसमें कोई व्यक्ति नीचे पड़ा है तो तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और ट्रक को देखा तो उसमें एक व्यक्ति मृत्यु पाया गया, जिसको चोट लगी है, सिर में चोट लगी है और पैर के नीचे चोट लगी है और उसमें घर वालों को सूचना दी गई है। मौके पर फोरेंसिक टीम आई, उसने जाँच किया और इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाए। फतेहपुर में खागा कोतवाली पुलिस ने 25 मोहल्ले में दबिश डालकर 10 पशु तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 2.25 क्विंटल प्रतिबंधित मीट के साथ चापड़, छुरी और कई अन्य औजार भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए पशु तस्करों का पुराना आपराधिक इतिहास है। जिले के थानों में इनके खिलाफ गोवध अधिनियम के तहत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया है। वहीं एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि पकड़े गए पशु तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर अपराध से अर्जित की गई उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। थाना तंबौल सीतापुर यह मुकदमे में फरार चल रहा है। नए साल में योगी सरकार रोजगार के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। यूपी में मनरेगा के तहत अब तक सबसे ज्यादा लोगों को काम दिया गया है और अब 20 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा यूपी। नए साल में योगी सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत अभी तक सबसे ज्यादा लोगों को काम दिया है। यही नहीं, यूपी मनरेगा में 100 दिन तक काम करने वाले 20 लाख से ज्यादा श्रमिकों को नए साल में श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाले देश का पहला राज्य भी यूपी बनेगा, जिसके बाद यूपी के श्रम विभाग में पंजीकृत होने वाले श्रमिकों और उनके परिवार को 17 योजनाओं का लाभ मिलेगा। इससे यूपी के 20 लाख श्रमिकों के जीवन में बदलाव आएगा। जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक 1,04,70,000 से ज्यादा लोगों को मनरेगा के तहत काम मिल चुका है। मनरेगा मजदूरों को राज्य में ही काम देने के साथ साथ योगी सरकार को प्रवासी कामगारों की भी चिंता है। यही वजह कि सीएम योगी ने प्रवासी कामगारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूपी सरकार प्रदेश में काम कर रहे अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करेगी। सीएम योगी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूपी से बाहर भी मजदूरों की हर मुश्किल में योगी सरकार साथ खड़ी रहेगी। सरकार ने अपने सूबे से बाहर काम कर रहे यूपी के मजदूरों के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। यानी प्रदेश में काम कर रहे अपने मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान को सरकार सुनिश्चित करेगी। मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में यूपी के अफसरों की तैनाती होगी। दूसरे राज्यों में काम कर रहे यूपी के मजदूरों के लिए भी योगी सरकार ने एक कदम उठाया है। इन अधिकारियों का काम दूसरे राज्यों में काम कर रहे मजदूरों को यूपी की योजनाओं की जानकारी देना होगा। सरकार समय समय पर मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान की अफसरों के जरिए रिपोर्ट भी लेगी। सरकार ने यूपीएफसी को भी देश भर में रह रहे यूपी के मजदूरों के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कोरोना काल में भी दूसरे राज्यों में काम कर रहे मजदूरों को योगी सरकार अपने खर्च पर वापस लाई थी। इतना ही नहीं, सरकार ने इन मजदूरों को अपने होम टाउन में भी काम देने की व्यवस्था की थी।
जेल में बंद ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर भदोही जनपद के ऊंट थाने में विधायक पर धारा 447 के तहत FIR की गई है। पूरा मामला इसमें यह है कि नौधन में उन्होंने करीब 6000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा कर रखी थी, जो गाँव सभा की जमीन थी। इस पर उनको नोटिस दिया गया था जिलाधिकारी महोदय की तरफ से। फिर तहसीलदार के यहाँ उन्होंने मुकदमा दायर किया, तहसीलदार ने उसे खारिज किया। फिर उन्होंने अपील किया जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, जिलाधिकारी महोदय ने भी उसको खारिज किया। और फिर दोनों ज्वाइंट टीम ने, राजस्व की और पुलिस की टीम ने उस अतिक्रमण को हटवा दिया और उसके जो इन्होंने कृत्य किया था आपराधिक, उसका एक मुकदमा कायम किया गया है, जो इन्हें भूमाफिया घोषित करने के लिए है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें।